हुकूमत नंबर गेम पूरी करने में नाकाम, सियासी मुलाकातें भी काम न आईं। हुकूमत आईनी तरामीमी पैकेज पेश न कर सकी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज दिन 12:30 बजे होगा। वफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा। गुज़िश्ता रोज़ दोनों ऐवानों के इजलास का वक्त 12 बार तब्दील किया गया। दिन 11:30 बजे बुलाया गया। कौमी असम्बली का इजलास रात 11 बजे हुआ। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने आगाज में ही इजलास मुलतवी कर दिया। फैक्ट्स जो है नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन लगता है इसीलिए कि नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए आज नहीं हुए इसलिए। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम के लिए हमें सपोर्ट नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नंबर गेम पूरी ना होने का एतराफ़ कर दिया। पार्लियामेंट में गुफ्तगू करते हुए कहा, लगता है नंबर पूरे नहीं थे, इसीलिए कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी हुआ। उम्मीद है नंबर पूरे हो जाएंगे। कौम के लिए खुशखबरी है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की पार्लियामेंट हाउस आमद पर गुफ्तगू। अपोजिशन या हुकूमत का साथ देने के मुतालिक कहा, देखते जाएं। सहाफ़ी ने सवाल किया, आईनी तरमीम का मुसव्वदा अब तक आपको नहीं दिया गया, क्या हुकूमत आपको एतमाद नहीं करती? मौलाना बोले, ये हुकूमत से पूछें। फजलुर रहमान से अताउर रहमान के चैम्बर में असद कैसर की मुलाकात। दो दिन पहले हमने ये पूरा कमेटी बनाया, माहौल खराब था असेंबली में, हमने बेहतर बनाया, सब बैठ के इस तरफ हम जा रहे थे तो एक जमात के सियासी कायद ने हमला किया हमारा जुडिशरी पे और हमारा आर्मी चीफ पे। मौलाना काफ़ी चीज़ों पर राजी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, मौलाना की कोशिश है कि आईनी तरमीम पर मुत्तफ़क़ा फैसला हो। एक सियासी जमात ने हमारी अदलिया और आर्मी चीफ पर हमला किया। आज तक उन्होंने अपने बयान को वाज़ेह नहीं किया कि ये उनका बयान था या नहीं। आईनी तरमीमी बिल का ड्राफ्ट नहीं मिला, देखे बगैर कैसे बिल के हक में वोट दे सकते हैं। हुकूमत अगर जल्दी करेगी तो JUI उसमें शामिल नहीं होगी। हुकूमत से मज़ीद सोच विचार के लिए वक्त मांगा है। रहनुमा JUI मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत हर सतह पर नाकाम है। कौमी असम्बली के इजलास का बार बार वक्त देकर उसे तब्दील किया गया। मौलाना फजलुर रहमान एक ज़ीरक सियासतदान हैं। उन्होंने उसूली मौक़िफ़ अपनाया। बैरिस्टर गौहर की आईनी तरामीमी मुसव्वदे से मुतालिक पार्लियामेंट हाउस से गुफ्तगू। कहते हैं, हमारे सामने मुसव्वदा नहीं है, पहले हम उसे पढ़ें तो ही फैसला होगा। ये बहुत अहम कानून साजी है जिसे मुल्क व कौम के लिए करना है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की इस्लामाबाद से लाहौर वापसी। नवाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए आए थे। ज़राए नून लीग के मुताबिक नवाज शरीफ ने हालिया आईनी तरमीम के हवाले से जारी मुशावरती अमल से अदम दिलचस्पी जाहिर की। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ आईनी तरमीम के हवाले से नून लीग की पॉलिसी से मुतमईन नहीं। उन्होंने सदर जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात भी नहीं की। साबिक वज़ीर आज़म का आज दोबारा इस्लामाबाद वापस जाने का इम्कान है। ये एक इंतहाई अहम और संजीदा मामला है आईनी तरमीम का, तो जब तक वसी तर सियासी मुशावरत इस पे मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक इस पे जो है वो आगे बढ़ना थोड़ा सा उसमें ताखीर हो जाती है। वसी तर सियासी मुशावरत मुकम्मल होने तक तरमीम पेश नहीं होगी। आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय के लिए मुशावरत जारी है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, निज़ाम इंसाफ को बेहतर बनाने की कोशिश है। आईनी तरमीम के लिए संजीदगी से एक एक लफ्ज़ पर गौर किया जाता है। ताख़ीर की वजह सिर्फ मुशावरत है, कोशिश है जल्द पेशरफ्त हो। के भी ना करे लेकिन आइन के लिए जरूर खड़े हों, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई गैर आइनी किस्म की तरमीम हो जाती है तो फिर ये सियाह तारीख लिखी जाएगी और जो जो भी उसका हिस्सा बनेगा। सो मैं तो यही कहूंगी कि मौलाना साहब को आइन का साथ देना चाहिए। क्या किसी के हाथ में मुसव्वदा है? क्या मुसव्वदे की कॉपी किसी ने देखी? रहनुमा PTI सरताज गुल कहती हैं, मुस्लिम लीग नून को खुद भी मालूम नहीं आईनी पैकेज क्या है। स्कूल के बच्चों की क्लास छुट्टी वाले दिन हो रही है, उनको मुबारक हो। कोई गैर आईनी काम हुआ तो जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून के सर पर होगी। ये लोगों को अगवा करके अपने साथ मिलाना चाहते हैं।
स्पीकर कौमी असम्बली से सादिक संजरानी और BNP के वक्त की मुलाकात। सादिक संजरानी ने कहा हुकूमत और कौम को अच्छी खबर मिलेगी। सहाफ़ी ने पूछा क्या अख्तर मेंगल को मनाने में कामयाब हो जाएंगे। सादिक संजरानी बोले इस बारे में कुछ कहना काबिल इस वक्त होगा। मौलाना फजलुर रहमान हमारे बड़े हैं। आइन में 26वीं तरमीम क्या होगी, एक न्यूज़ ने पता लगा लिया। आइनी तरमीमी पैकेज में 20 से ज़्यादा शेखें शामिल। आइन की शेख 51, 63, 175, 187 और दीगर में तरमीम की तैयारी। बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तें 63 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़। आर्टिकल 63 में तरमीम की जाएगी। मुनहरिफ अरकान को वोट का हक देने की इजाज़त शामिल होगी। आइनी अदालत के फैसले पर अपील आइनी अदालत में सुनी जाएगी। आर्टिकल 181 में भी तरमीम का इम्कान। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर कमी। नई कीमत 249 रुपये 10 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 13 रुपये 6 पैसे सस्ता होकर 249 रुपये 69 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी का तेल 11 रुपये 15 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 158 रुपये 44 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 12 रुपये 12 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 141 रुपये 93 पैसे फी लीटर हो गई। कराची में एमपॉक्स के 3 मुश्तबा केस रिपोर्ट हुए, एक खातून भी शामिल। फोकल पर्सन महकमा सेहत सिंध के मुताबिक जद्दा से आए 3 मुसाफिरों में एमपॉक्स की अलामतें पाई गईं। तीनों के जिस्म पर दाने हैं। टेस्ट के बाद सिंध इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल मुंतकिल। उधर कोयटा में कॉन्गो वायरस का एक और मरीज रिपोर्ट। मरीज फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल। 52 साल शख्स का ताल्लुक नूरालाई से है। रवां साल 30 मरीजों के टेस्ट पॉजिटिव आए, 7 दम तोड़ चुके। जश्न ईद मिलादुन नबी होगा शायान शान। भरपूर तैयारियां करने लगे आशिकान। जगमगा उठी शहर शहर इमारतें। बकाया नूर बन गई मस्जिदें। जगह जगह लहराने लगी आराइशी झंडियां। मुल्क भर में सज गई गलियां। फजाएं दरूद और सलाम की खुशबू से मुअत्तर। नात खानी की महाफिल और रैलियां शहर शहर।